कि हमारे पत्रकार स्वतः कूद कूद कर, कोई लाहौर में जाकर झंडा फहरा रहा था, कोई इस्लामाबाद पर फौज की चढ़ाई करता था, कोई कराची को रोंद रहा था। लोगों का रुझान बहुत तेजी से प्रिंट मीडिया की ओर, अखबारों की ओर बढ़ा है। लोग उनको विश्वसनीय माध्यम सूचना का मान हो जाकर उनका विश्वास। बिजनौर जनपद में हिंदी पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को उत्तर प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार यूनियन रजिस्टर्ड ने जैन धर्मशाला बिजनौर में वरिष्ठ पत्रकार श्री चंद्रमणि रघुवंशी जी के संरक्षण व यूनियन के अध्यक्ष मरगूब रहमानी की अध्यक्षता में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का संचालन महामंत्री अनिल चौधरी ने किया। कार्यक्रम को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सूर्यमणि रघुवंशी ने कहा कि पत्रकारों को बेखौफ होकर सत्ता से सवाल पूछते रहना चाहिए। उन्होंने आत्मचिंतन को ज़रूरी बताते हुए कहा कि पत्रकारों को अपनी गरिमा व कर्तव्यों का भी बोध होना ज़रूरी है। डॉक्टर सूर्यमणि रघुवंशी ने ऑपरेशन सिंदूर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का जिक्र करते हुए कहा कि इस हाईटेक युग में भी प्रिंट मीडिया की विश्वसनीयता कम नहीं हुई। यूनियन अध्यक्ष मरगूब रहमानी ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस पर जश्न के साथ साथ पत्रकारों को आत्मचिंतन करना चाहिए। पत्रकार वेदव्रत वेणु ने पत्रकारिता के गिरते स्तर के लिए खुद पत्रकारों को जिम्मेदार ठहराते हुए आचरण में सुधार लाने का आह्वान किया। कार्यक्रम का शुभारंभ कलम के योद्धा स्वर्गीय बाबू सिंह चौहान जी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। गोष्ठी में आसिफ अंसारी, राशिद मलिक, अतीक अली जैदी, अक्षय रघुवंशी, SM असलम, खुर्शीद अंसारी, मोहम्मद इरशाद, मुशब्बर हुसैन, शाहनवाज आलम, मुअज्जम हुसैन रियाजी, विपिन भारद्वाज, सरदार विक्रम सिंह, नौशाद मुल्तानी, धर्मवीर चौहान, चौधरी मूलचंद, मुकुल पाल, डॉक्टर अमानत अली, डॉक्टर सज्जन, मंसूर कस्सार आदि पत्रकार मौजूद रहे। वर्तमान दौर में जिस तरह की पत्रकारिता है, आप सब जानते हैं, उस पर कुछ ज्यादा तबसरा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अतीक भाई कह रहे थे कि शायद इतना जो आपातकाल था वो दौर भी ऐसा है, ऐसा नहीं। आपातकाल का दौर तो बहुत ही खराब था, उससे बड़ा तो लोकतंत्र पे कोई काला धब्बा हो ही नहीं सकता। उस समय देश के तमाम पत्रकारों को, संपादकों, प्रकाशकों को जेल में डाल दिया। लेकिन बात दूसरी ये है कि उस समय अखबार की ताकत क्या थी कि मौन रहकर भी अखबार क्या कर सकते थे, ये आपातकाल में पता चला। एक दिन ऐसा आया कि एक आह्वान हुआ राष्ट्रीय स्तर पर कि सभी समाचार पत्र अपना संपादकीय पृष्ठ या संपादकीय वाला कॉलम ब्लैंक छोड़ेंगे, कुछ नहीं छापेंगे, उसमें कुछ लिखेंगे। संपादकीय कुछ अखबारों ने पूरा पेज ब्लैंक छोड़ दिया था, कुछ अखबारों ने संपादकीय को उस दिन प्रकाशित किया था। बिजनौर टाइम्स ने भी ऐसा ही किया, ब्लैंक रहा। उस ब्लैंक रहने का उतना असर हुआ जितना तमाम चीखने चिल्लाने का भी नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी की सल्तनत उस पत्रकारों के उस फैसले से, उस विरोध से, मौन विरोध से विचलित हो गई। और जहां तक आज की बात है, बहुत सारी परिस्थितियां बहुत अनुकूल पत्रकारों के नहीं है, लेकिन मैं बहुत हद तक आपसे भी सहमत हूं और वेणु जी से बहुत सहमत हूं कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी। सवाल यह है कि सरकार तो जो अपना काम उसे करना वो करती है, सारी सरकारें करती हैं, ये भी कर रही है, अपने अपने ढंग से सब करते हैं। सवाल तो हम खुद ही नहीं पूछ रहे, शरणागत तो हम खुद ही हो गए, हम पूछ ही नहीं रहे। जब हम पूछ ही नहीं रहे तो सरकार अपने ढंग से जवाब दे रही है। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर का सवाल है कि वो एक अद्भुत ऑपरेशन था हमारी भारतीय सेना का, और उसमें निश्चित रूप से जब दो पक्षों में किसी भी तरह का लड़ाई होती है तो उसमें नुकसान दोनों तरफ होता है, कहीं ज्यादा होता है, कहीं कम होता है। सवाल ये कि उसका इम्पैक्ट क्या है। हम पूरी दुनिया को ये मैसेज देना चाहते थे कि हम ये जो आतंकवाद है ये विश्वव्यापी समस्या है, सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, और इसको जो पोषण करने वाले देश हैं या संगठन है या जो आतंकवादी गुट हैं, हम उनको एक्सपोज करना चाहते थे। उसको हमने बहुत हद तक एक्सपोज किया हमारे देश में, और आज पूरी दुनिया में। ये अलग विषय है कि बहुत सारे कारणों से देश हमारे साथ नहीं आए खुलकर, लेकिन भारत ने अपनी तरफ से पूरा कूटनीतिक प्रयास भी किया। उससे भी बड़ा सवाल ये कि उसमें जो प्रश्न उठ रहे हैं, उनसे भी बड़ा प्रश्न ये है कि हमारे पत्रकार स्वतः कूद कूद कर, कोई लाहौर में जाकर झंडा फहरा रहा था, कोई इस्लामाबाद पर फौज की चढ़ाई कर रहा था, कोई कराची को रोंद रहा था,
ये तो सरकार ने नहीं कहा हो कि आप ऐसा करो, बल्कि इस बीच सरकार की ओर से एक निर्देश, एक गाइडलाइन आई थी। आप लोगों को अगर ध्यान हो, सरकार ने ये गाइडलाइन की थी कि आप इस तरह की कोई भी भ्रामक सूचना ना प्रकाशित और प्रसारित करें। इससे देश के साथ साथ सेना का मनोबल कम होता है। तो ये तो हमारी अपनी जिम्मेदारी। हम ना तो किसी ने हमें ब्रीफ किया कि कराची पर हमला हुआ, या हमारी सेना इस्लामाबाद के अंदर पहुंच गई, या हमने क्या प्रतिदिन हमारी सरकार की ओर से ब्रीफिंग होती थी, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उसमें सब पूरा ब्यौरा दिया जाता था। उसके बावजूद हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं, हम वो दिखाने की कोशिश करते रहे जो आई नहीं, और हमने वो भी दिखाने की कोशिश करी जिससे हमारी टीआरपी बढ़ सकती है। और इसमें भी मुझे ऐसा लगा कि उछल कूद इसलिए भी थी, हर कोई एक दूसरे उत्साह में और आगे बढ़ना चाहता था कि अगर अच्छा हो आपने लाहौर में करा तो हम इस्लामाबाद करेंगे। तो ये जो एक प्रतियोगिता सी चली, ये बहुत ही शर्मनाक है पत्रकारों के लिए, मीडिया के लिए, और विशेष रूप से जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। और एक बात हम सबके लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी भी हुई, आपको ये बता दूं, इस गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से एक बहुत अच्छी बात हुई। अच्छी बात यह हुई कि लोगों का विश्वास प्रिंट मीडिया की तरफ और गया। मैंने कई ऐसे लोगों के साथ चर्चा की है जो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं थे सरकार के विरोध में, जो पूरी तरह से उनके समर्थक थे, ये जिनको हम अनुभव कह देते हैं, वो भी ये कहने लगे मैं अब हम टीवी चैनल नहीं थे। और उनका भी कहना है कि ये रिपोर्टिंग ठीक नहीं थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, फैक्ट को दिखाना चाहिए। लेकिन जब युद्ध होता है या किसी देश के विरुद्ध हम कुछ भी लड़ते हैं, तो मीडिया की एक जिम्मेदारी ये होती है कि हमें उस तरह की रिपोर्टिंग करनी चाहिए, हमें उस तरह की पत्रकारिता करनी चाहिए जिससे कि हमारे देश की सेना के साथ साथ हमारे देशवासियों का मनोबल बढ़े और एक उनमें सकारात्मक और उत्साहजनक माहौल बने हमारे देश। ये भी एक जिम्मेदारी होती है। आपने देखा होगा कि पहले खबरें छपती थी कि भारत पाकिस्तान की सीमा से इतने किलोमीटर दूर, ये डेडलाइन छपती थी पहले, जगह का नाम नहीं छपता था कि सेना की तैयारी हमारी कहां चल रही है, उसका नहीं देता, और कोई नहीं कहता था, सरकार नहीं कहती थी आप ऐसा छापना, खुद अखबार ये लिखते थे। इसलिए लिखते थे कि वो कोई भी सूचना, ऐसी सूचना जो हमारे देश की गोपनीय सूचना है, जिन सूचनाओं से हमारे देश का अहित हो सकता है, उनको पत्रकार अपनी जिम्मेदारी मानते हुए उसका उल्लेख नहीं किया। तो ये अंतर जो आया पत्रकारिता है कि अब हम वो बताने की कोशिश करते हैं जो है भी नहीं, या जो नहीं बताना चाहिए वो हम बताते हैं, और जो बताना चाहिए उसे हम छुपा लेते हैं। ये इस तरह की जो गड़बड़ झाला हो रहा है, इसके सोचने की जरूरत है। लेकिन मैं इस तमाम नकारात्मक रिपोर्टिंग और तमाम खराब रिपोर्टिंग के बावजूद ये एक अच्छा संदेश, मैं बहुत लोगों से बात करता हूं, मिलता हूं, पढ़ता हूं, जानता हूं कि लोगों का रुझान बहुत तेजी से प्रिंट मीडिया की ओर, अखबारों की ओर बढ़ा है। लोग उनको विश्वसनीय माध्यम सूचना का मान और ज्यादा उनका विश्वास, तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब लोग मिलकर, हम किसी भी अखबार के लिए रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लेकिन हम सब लोग मिलकर कम से कम जो बात हम कह रहे हैं, हम तो अपने आप पर अमल करें। अगर हम ही अमल नहीं करेंगे तो फिर दूसरों से क्या